समाजीकृत विधि। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की समाजीकृत विधि के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सामाजीकृत या अभिव्यक्ति विधि यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक समूह के बीच किसी शीर्षक को प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक समूह के बीच किसी शीर्षक को प्रस्तुत किया जाता है और उस शीर्षक पर विचार विमर्श करते हुए निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। जो यह विधि है एक ऐसी विधि होती है जिसमें शीर्षकों पर विचार विमर्श करते हुए निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। शब्दकोश समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि में छात्रों की समूह क्रिया द्वारा अधिगम व्यवहार की प्राप्ति की जाती है। जो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि में छात्रों की समूह क्रिया द्वारा अधिगम व्यवहार की प्राप्ति की जाती है। बाइनिंग के अनुसार संकुचित अर्थ समाजीकृत अध्ययन एक ऐसा तरीका है जिसमें अध्यापक अपने क्लास के कार्यों को कक्षा के बालकों पर या स्वयं चुनी गई समिति पर छोड़कर स्वयं पूर्णतः पृथक हो जाता है। व्यापक अर्थ में कोई कक्षा का समय या कार्यकाल सामूहिक चेतना या व्यक्तिगत दायित्व की भावना प्रदर्शित करता है, सामाजिक अभिव्यक्ति कहलाता है। बाइनिंग के विचारों से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यह एक प्रकार से शिक्षक के द्वारा बालकों की समिति को सौंपा गया जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। जो बाइनिंग के विचार है उससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यह एक प्रकार से शिक्षकों के द्वारा बालकों की समिति को सौंपा गया जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। उद्देश्य यह विधि बालकों में आत्मविश्वास पैदा करती है। जो मेथड है बालकों में आत्मविश्वास पैदा करती है। यह विधि बालकों में सामूहिक चेतना का विकास करती है। यह विधि बालकों में आपसी समझ को बढ़ाती है। यह विधि बालकों में सहभागिता के भाव का विकास करती है। यह विधि सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। यह विधि व्यक्ति में अभिव्यक्ति का विकास करती है। बालकों में गहन चिंतन क्षमता का विकास करती है। उत्तरदायित्व गहन क्षमता विकास करती है। सामाजिक दूरी कम करना, बालकों में समन्वय स्थापित करना, विकास करना, कक्षा वातावरण में रोचक बनाना, बालकों को सामाजिक व्यवहार विकसित करना, श्रेष्ठता का निर्धारण करना। सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का उपयोग। जो सामाजीकृत अभिव्यक्ति है इस विधि का उपयोग सामूहिक वाद विवाद। इसके पहले शिक्षक संपूर्ण कक्षा के बालकों में से विवेकपूर्ण तरीके से निम्न वर्गीकरण तय करता है और उनके कार्य तय करता है। जो सामूहिक वाद विवाद है इसमें सबसे पहले शिक्षक संपूर्ण कक्षा के बालकों में से विवेकपूर्ण तरीके से निम्न वर्गीकरण तय करता है और उनके कार्य तय करता है। पहला है अनुदेशक। सामान्यतः अध्यापक स्वयं होता है या कभी कभी किसी प्रतिभाशाली बालक को कार्य सौंपा जाता है। जो अनुदेशक है सामान्यतः अध्यापक स्वयं होता है, कभी कभी किसी प्रतिभाशाली बालक को कार्य सौंपा जाता है। यह संपूर्ण व्यवस्था में योगदान देता है। अध्यक्ष यह किसी प्रतिभाशाली बालक को बनाया जाता है। जो अध्यक्ष है उसमें किसी प्रतिभाशाली बालक को बनाया जाता है जो वाद विवाद का संचालन भी करता है। यह अंतःक्रिया और तर्क से संबंधित कार्य करता है। समूह सदस्य वक्ता जो पाठ बिंदु शिक्षण के लिए तय किया गया है उसके बारे में उसके विभिन्न पक्षों पर काम करने वाले बालकों में से कम 4 या अधिकतम 10 बालकों का समूह बनाया जाता है जो अपने अपने तरीके से उस बिंदु पर अपने विचार प्रकट करते हैं। श्रोतागण कक्षा शेष बचे बालक श्रोतागण कहलाते हैं। सभी वक्ता के विचारों ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनसे विषय वस्तु के संदर्भ में सवाल जवाब करते हैं। इनके प्रश्न बिंदु से संबंधित होते हैं।
जिस वक्ता ने उसके बारे में बोले थे उसी को वक्ता को उसका जवाब देना होता है। इस आधार पर यह एक महत्वपूर्ण दल होता है जो किसी भी प्रकार की कमी की पूर्ति के लिए अपने विचारों के आधार पर समूह के साथियों को एक अच्छी भूमिका में खड़ा कर देते हैं। सामूहिकता के गुण। सामूहिकता की जो भाव है उसका विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, बालकों को प्रतिनिधित्व भाव का विकास करना, परिस्थितियों के अनुसार अभिव्यक्ति का विकास करना, बालकों की प्रतिक्रिया का निर्माण करना, बालकों में तार्किकता का विकास करना, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, बालकों में आत्मविश्वास एवं व्यवहार की सक्रिय अभिव्यक्ति का विकास करना, बालकों में वैचारिक आदान प्रदान क्षमता का विकास करना, बालक भूमिका एवं उत्तरदायित्व गुणों का विकास करना। दोष। समय अधिक खर्च होना। जो समाजीकृत विधि है इसमें समय अधिक लगता है, टाइम अधिक लगता है। शिक्षक निष्क्रिय होता है। जो समाजीकृत विधि है इसमें शिक्षक की भूमिका निष्क्रिय रूप में होती है। शर्मीले व कमजोर बालक इसका उपयोग नहीं होते। जो शर्मीले व कमजोर बालक होते हैं जो इस विधि में शामिल नहीं हो पाते हैं या उनका योगदान नहीं होता है, कम होता है। छोटी कक्षाओं बालक इसके व्यवहार समझ नहीं पाते। जो छोटी कक्षा के बालक है इसका व्यवहार समझ नहीं पाते। सामान्य विद्यालय वातावरण असंभव प्रयोग। जो सामान्य विद्यालय वातावरण में इसका असंभव प्रयोग है। सीमित प्रकरण का ज्ञान। यह विधि उच्च कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। जो यह मेथड है उच्च कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है।